जय श्री गुरुदेव भगवान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही है। जी जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। आज की दिव्य लेख की शीर्षक है सबसे सर्वभूतों की उत्पत्ति। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने 2 मई 1988 को यह दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं संसार भर के प्रायः सभी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू दर्शन के अनुसार ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक तथा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक तथा 24वें श्लोक में स्पष्ट कहे हैं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम। 8 विसर्ग 13। जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और इसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तत्सदीति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिभिदः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। 17 विसर्ग 23। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ यज्ञादिक रचे गए हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनां। 17 विसर्ग 24। इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होता आरंभ होती है। इसलिए वेद का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ईसाई धर्म में भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। इस संबंध में बाइबल स्पष्ट कहती है आदि में वचन शब्द था और वचन शब्द परमेश्वर के साथ था और वचन शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहे गए हैं समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं। एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। इस संबंध में वेदों के रहस्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि श्री अरविंद जी ने कहे हैं इस सार्वभौम विश्वास इस सार्वभौम विश्वास को या इस वैश्व रूपक को गुह्यवादियों ने पकड़ा और उसमें अपने समुद्र मनोवैज्ञानिक मूल्यों को भर दिया। एक अंतरिक्ष की जगह उन्होंने 2 को देखा, एक पार्थिव और दूसरा दिव्य। 2 सागरों के स्थान पर उनकी अनावृत दृष्टि के सामने 3 सागर प्रसारित हो उठे। जो कुछ आगे चलकर देखेगा, जब प्रकृति और
जगत को देखने की उसकी भौतिक दृष्टि आंतरात्मिक दृष्टि में बदल जाएगी। उनके नीचे उन्होंने देखी अगाध रात्रि और तरंगित होता हुआ तमस, अंधकार में छिपा अंधकार, निश्चेतन समुद्र जिससे एकमेव की शक्तिशाली तमस के द्वारा उनकी सत्ता उद्भूत उद्भूत हुई थी। उनके ऊपर उन्होंने देखा प्रकाश और मधुरता का दूरवर्ती समुद्र जो उच्चतम व्योम है, आनंद स्वरूप विष्णु का परम पद है, जिसकी ओर उनकी आकर्षित सत्ता को आरोहण आरोहण करना है। उनमें से एक था अंधकारपूर्ण आकाश, आकारहीन जड़ निश्चेतन असत। दूसरा था ज्योतिर्मय व्योम सदृश सर्वचेतन एवं निश्चेतन सत। ये दोनों की ये दोनों एकमेव के ही विस्तार थे। एक अंधकारमय, दूसरा प्रकाशमय। इन दो अज्ञान अनंतताओं के अर्थात अनंत संभाव्य शून्य और अनंत परिपूर्ण क्ष के बीच उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आंखों के सामने नीचे ऊपर नित्य विकसनशील चेतन सत्ता का तीसरा समुद्र देखा। एक प्रकार की असीम तरंग देखी, जिसका उन्होंने एक साहसपूर्ण रूपक के द्वारा इस प्रकार वर्णन किया कि वह जीवलोक से परे परमोच्च समुद्र तक आरोहण करती या उनकी ओर प्रवाहित होती है। यह यह है वह भयानक समुद्र जो हमें पोत द्वारा पार करना है। मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक स... मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार अंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र शीघ्र प्रमाणित कर सकेंगे। मेरे साथ निरंतर आध्यात्मिक सत्संग करने वाले उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार अंतरात्मिक दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष अनुभूति कर रहे हैं। लगता है वेदों की सच्चाई हम संसार के सामने शीघ्र प्रमाणित कर सकेंगे। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार को प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी।